आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़। देश में नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। नए संसद भवन के उद्घाटन में हमने देखा कि मोदी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे, मोदी सरकार की पूरी टीम मौजूद थी, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं था। हमारे देश के राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। नए संसद भवन को बनाने में जो खर्चा आया है वो खर्चा 1000 रुपये का नहीं है, वो खर्चा लाख रुपए का नहीं है, वो खर्चा करोड़ों रुपए का है। आप समझ रहे हैं कि करोड़ों रुपए की कीमत क्या होती है। और देखा यह गया है कि नई संसद भवन को बनाने में जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग रहा था कि पैसा है पानी की तरह बहाया जाए, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है। ये पैसा सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिया, ये पैसा जनता का पैसा था। ये पैसा जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है, खून पसीने का पैसा है। सरकार क्या जाने कि जनता की मेहनत क्या होती है, सरकार क्या जाने कि जनता का पसीना क्या होता है, टैक्स कैसे आता है। सरकार के पास पैसा था तो पैसा लगा दिया गया। अब सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या देश में नई संसद भवन बनाने की ज़रूरत थी, और अगर ज़रूरत थी तो सरकार ने इतना पैसा नई संसद भवन में क्यों लगाया। जो पैसा सरकार ने नई संसद भवन में लगाया है वो पैसा अगर रोजगार के लिए लगाया जाता, शिक्षा के लिए लगाया जाता, स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर करने के लिए लगाया जाता, तो क्या देश का विकास नहीं होता, देश की जीडीपी और ऊपर नहीं चली जाती। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो नए संसद भवन है बना हुआ है उसमें यह कहा गया कि मोदी सरकार का एक बड़ा घोटाला है। सरकार ने जनता का पैसा, खून पसीने का पैसा इस तरीके से पानी की तरह बहाया, और जब विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है, जब देश की जनता जानना चाह रही है तो सरकार चुप है। तो क्या अब इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि नए संसद भवन में जो पैसा लगा है, आखिरकार उतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी। इतना पैसा लगा तो सरकार क्या ब्यौरा देगी, इतना पैसा कहाँ से लेकर आई है, या कैसा कैसा जो है उन्होंने टैक्स लिया है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो तमाम ब्यौरे हैं, तमाम जानकारियाँ हैं, दस्तावेज, वो विपक्ष से खूब लिए जा रहे हैं कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से, उनके पास इतना सब कुछ आया कहाँ से, लेकिन सरकार से कोई पूछताछ नहीं हो रही। इस पर संजय सिंह ने एक बड़ी बात कही है, देखिए एक रिपोर्ट। कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में।
और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं?
उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। ये रिपोर्ट आपने देखी कि नई संसद भवन घोटाले में क्या सरकार वाकई फंस रही है और जो पैसा लगाया गया है वो पानी की तरह पैसा बहाया गया है। और अगर ये बात निकलकर सामने आती कि सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया है जो कि ज़रूरत नहीं थी, तो क्या सरकार के खिलाफ जांच होना ज़रूरी है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।